नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईवीएन न्यूज। आज हमारी जो चर्चा है झारखंड के हुए 25 साल। आखिर झारखंड के 25 साल में कितने झारखंड का विकास हुआ, कितने और विकास होनी चाहिए, क्या आदिवासी समाज को उनका अधिकार मिला या नहीं मिला, और झारखंड में आखिर विकास हुआ तो किन वर्गों के लिए हुआ। क्या जो आदिवासी का जो अधिकार था, क्या शिक्षा या रोजगार की बात करें, क्या आदिवासियों तक वो मिल पाया या नहीं मिल पाया। इन्हीं बातों को, इन्हीं विषयों के लिए आज हमारी चर्चा है। और हमारी खास मेहमान जो है, सबसे मैं तारीफ करवाता हूं, अशोक नागसर है, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार वो काम करते आए हैं। और दूसरी बात कहते हैं अटल पांडे जी, जो युवाओं के लिए लगातार अपनी आवाज उठाते आए हैं। युवाओं के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने कई काम किए यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो किए हैं युवाओं का आवाज बन के। और रतन तिर्की जी कह सकते हैं झारखंड आंदोलनकारी है, उन्होंने भी झारखंड के लिए कह सकते हैं टीएसी के पूर्व मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने भी झारखंड को विकास को लेकर कई चीजें एडवाइजर के रूप में काम किया है। और इन्हीं मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। सर अशोक नाग सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत जोहार सर। जोहार 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 सर, जोहार। आपके सभी दर्शकों को मेरा अटल प्रणाम, जी, जोहार सबको। अटल जी आपको भी बहुत बहुत जोहार रहेगा। जोहार, नमस्कार आपको भी और सभी दर्शकों को भी। शुरुआत किया जाए, अशोक सर आप ही से शुरुआत किया जाए। क्या लगता है झारखंड के हुए 25 साल, क्या लगता है कि झारखंड का जो विकास होनी चाहिए शिक्षा के ही क्षेत्र में अगर बात करेंगे सर, कहां आप देखते हैं कि 25 साल झारखंड हो चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में कहां देख पा रहे हैं झारखंड को सर। मनीष जी, ऐसा है ना कि 25 साल का 2000 में जो एक बच्चा पैदा हुआ होगा ना, वो 25 साल में आज काफी अपने अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होगा। वो पूरे परिवार को संभाल रहा होगा। लेकिन आज के दिन हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि आज के दिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हमें जहाँ पहुंचना चाहिए था, हमने उसके 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ी। हम हर चीज में पिछड़े हुए हैं। हमारी जमीन जो है वो रत्न गर्भा है। हम जमीन के नीचे नंबर 1 है। लेकिन अगर बाकी सारी चीजों पे देखें, तो जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबों को भी अगर मिला दिया जाए तो हम लास्ट बट वन है। तो ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ठीक है कि आपके जब 2000 में जब हमारी यूनिवर्सिटी की संख्या 3 या 4 थी, आज के दिन में आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोल दी है। लेकिन जो सबसे बड़ा है, जो शिक्षा का मूल मंत्र यही है कि आप एक क्वालिटी एजुकेशन दें। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं दीजिएगा, जब वो आपकी शिक्षा वैसी नहीं होगी, जब आपके गुरुजन वैसे नहीं होंगे, जब शिक्षा देने वाले वैसे नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से उस शिक्षा का कोई मतलब, कोई आधार और कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हम कुकुरमुत्ते की तरह विश्वविद्यालय खोले चले जा रहे हैं। आज हालत ये है कि अधिकांश विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, कुल सचिव प्रभारी कार्य कर रहे हैं, बच्चों का सेशन लेट है, बच्चों को रोजगार मिल नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन एक आशा की उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये स्थिति सुधरेगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से जितने पॉलिटिशियंस हैं, जिस दल के हैं वो, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से एक दिशा में पूरे राज्य की गाड़ी को ठेलें, ताकि हम विकास की ओर बढ़ें और विकास की ओर अग्रसर हो। और शिक्षा में एक जैसा हमारा बिहार है, बिहार में आज की स्थिति जो भी हो, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय गौरवपूर्ण इतिहास बताते हैं कि हमारा पेरेंटल जो स्टेट था वो बिहार था। तो निश्चित रूप से आज भी अगर हम उस शिक्षा के पायदान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इस दिशा में ध्यान देना होगा। क्योंकि आज भी अगर हम देखें कि झारखंड राज्य को पूरे देश में लोग किस रूप में देखते हैं, वो सिर्फ इस रूप में देखते हैं कि यहाँ बहुत ही सस्ता मजदूर मिलता है, यहाँ बहुत ही गरीब मजदूर मिलता है, यहाँ आसानी से हम अपने घरों में जो हम घर का काम करने वाली दाई है या रेजा है या कूली है, उसके लिए एक बहुत ही सुलभ स्टेट है कि यहाँ से आपको कुछ भी मिल जाएगा। तो इस स्थिति से हमको उबरने की जरूरत है। रतन दा आवाज आ रही है? आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? दादा जोहार सब। हाँ दादा जोहार जोहार। जोहार जोहार जोहार।
दादा, सवाल यही है कि झारखंड 25 साल के हो चुके हैं, आप कहाँ देख रहे हैं विकास की गाथा जो लगातार कही जा रही है कि विकास हमने किया है, और आदिवासी की स्थिति की बात करेंगे दादा, कहाँ देख रहे हैं 25 साल में जो महापुरुषों ने सपना देखा था कि झारखंड ऐसे बनेगा, झारखंड के ये सपने होंगे, क्या लगता है कि हो पाया अभी तक? सबसे पहले तो जो पैनल में बैठे अरुण जी, अशोक जी और आपको हमारी ओर से क्रांतिकारी जोहार। 2-4 दिन बचे हैं राज के 25 साल पूरे होने में, और अच्छा है, अच्छा विषय है, और इस पर अगर बात हो रही है तो सार्थक बातें आ रही हैं सामने। मैं अशोक नाग साहब का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने शिक्षा के सवाल को, बहुत अहम सवाल है, उसको उठाया, और जो विश्वविद्यालय में जो विषय, तो इस पर हम लोग आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी मुद्दत से हम लोगों ने संघर्ष किया, एक सपना था, सबका सपना था, सिर्फ हमारा सपना नहीं था। हम लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ सारी शिक्षा पूरी की, और आज बहस पर हम बैठ रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है कि अपने राज्य के हित के बारे में, अपने राज्य के विकास के बारे में, राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, आत्मीयता के बारे में, संविधान के बारे में ये चर्चा हो रही है। तो धन्यवादी है, और चूंकि आपके चैनल का मैं धन्यवाद। अहम मुद्दा ये है कि राज बनने के बाद मेरी समझ जो है, मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो अस्थिरता, राजनीतिक रूप से अस्थिरता हुई, तो चूंकि वो हमारे लिए एक जो काल होना था, स्वर्णिम काल होना था, सर्वसम्मति से निर्णय लेके राज को संवारने की जो जरूरत थी, उस पर हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ गए। मसलन मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सामूहिक निर्णय होना था, कि चूंकि ये लोग उस वक्त ये कह रहे कि बीजेपी ने राज दिया, चलिए भाई अच्छी बात है, कांग्रेस ने नहीं दिया, और अन्य दलों जो यहाँ थे वो लोग नहीं चाहते कि राज्य का विभाजन हो, वो एक राजनीतिक कारण हो सकता है। मैं पृष्ठभूमि पर इसलिए थोड़ा सा आपको बैक ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्नेह स्नेह आता गया, और वो इतना ज्यादा गहरा गया कि फिर हम पॉलिटिकल ये पर आ गए कि नहीं, हम उसके सबसे बड़े उत्तराधिकारी हैं। तो जो हम जो आ गया, हम लोग हट गया उससे। तो राज्य के विकास में, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा राज्य एक धनी राजा, खान खनिज से भरपूर, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे राज्य में। हम 44-45% यहाँ से खान खनिज देते हैं, जो केंद्र सरकार चलती है, और कई केंद्र सरकार की ऐसी जो है वो सब चल रही है। आज जो स्थिति है 25 सालों के बाद, तो यहाँ धक्का लगता है कि हम लोगों ने जो सैक्रिफाइस किया, हम लोगों ने जो राज को संवारने की जिम्मेवारी, उसमें हम लोग को लगता था कि राज बन गया, और उसके बाद राज के सारे लोग मिलकर हम लोग राज का विकास करेंगे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे जो भी हो। लेकिन उसमें हम कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण। राजनीतिक जो इच्छा शक्ति थी राजनीतिक दलों में, वो दिखा नहीं। तो 5वीं अनुसूची की अवहेलना सबसे पहले इस राज्य की हुई। अगर हम देखेंगे तो ये 5th शेड्यूल एरिया की अवहेलना हुई। प्रभात कुमार से लेके आज तक के गवर्नर, हाँ, मैं द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवादी कि उन्होंने मुझे समय समय पर, जब मैं ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य था, वो बुलाती थी और पूछती थी। तो एक थी वही केवल पूछती थी कि हाँ रतन जी, इसमें कैसे करना है, एक मुद्दे बताइए कैसे करना है, राज्य को हम कैसे ले जाए। क्योंकि आदिवासी सवाल यहाँ पर अनुत्तरित रह जाते हैं। यहाँ की शिक्षा, जो अशोक साहब ने कहा, यहाँ की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की अवहेलना, और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि जितने भी वाइस चांसलर्स हुए, उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। तो ये सब लेके एक अनस्टेबिलिटी रहा, और हम करेंगे करके हुआ नहीं कुछ। जितना हुआ, सब सरकार आई, एनडीए की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, सब लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन सही रूप से नहीं करने के कारण आज हम लोग ऐसे बहस पर आ रहे हैं। हम लोग उपलब्धियां गिना सकते हैं। जो हमारा ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है 33-34 हजार करोड़ रुपए, उस पैसे का विचलन होता गया। मैं बता दूं आपको कि जितने भी लॉ बने यहाँ पर, जो पॉलिसी बने, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का पॉलिसी बना, ट्राइबल सब प्लान का पॉलिसी एक्ट तक हम लोगों ने बनाया, और उसके बाद पेशा कानून बन गया,
वनाधिकार कानून, दीज आर द इश्यूज, वो एड्रेस नहीं हो रहा, वो उसको लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे। और जो हमारे जो पीछे पीढ़ी आ रही है, जिसको सोशली स्ट्रांग होना था, पॉलिटिकल थॉट उनका स्ट्रांग होना था, एंड हम लोग उसमें फेल हो गए। तो हमारे जो पीछे जो हम कैसा लीडरशिप तैयार कर रहे हैं इन 25 सालों में, आप बताइए कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, डिफरेंट डिफरेंट जो संगठन है, वेयर वी आर लैकिंग, वेयर इज द लीडरशिप, दोज हु आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ दैट दिस इज आवर स्टेट। ये हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, हम नहीं गौरव फील नहीं कर पा रहे हैं। हम सब उत्सव मना रहे हैं, जनजातीय गौरव भी मनाएंगे, 15 तारीख को बिरसा मुंडा जयंती मनाएंगे, ये सब होगा, लेकिन वो गौरव जो अंदर से, मेरे अंदर का रतन जो हमको ठकेलता है, जो हमको चुनौती देता है, ललकारता है, वहां हम मिस कर जाते हैं। तो कमोबेश पूरी तरह हम फेल्योर नहीं है, लेकिन जो सुख साहब ने कर रहा था कि सबको मिलकर की इच्छा शक्ति को जगाना है, मिलकर करना, उस दिशा में अगर अब भी मौका है कि हम आपसी विद्वेष, अब सबसे बड़ी बात है कि 25 सालों में हम धर्म की लड़ाई में ही रह गए। अब गौर देखिएगा कि हम धर्म की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि हमको कर्म की लड़ाई लड़नी थी, कर्म के लिए संघर्ष करना था। आज वो रतन की ईसाई धर्म मानता है, तो वो सरना धर्म मानता है। देखिए, इसी में पूरा राज उलझा है। अभी भी जो विशेष मुद्दे हैं, जो इश्यूज है, वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। अटल जी, आप तो स्टूडेंट का दर्द को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने उसको लीड किया है। जिसकी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आखिर जो युवा है उनको सड़क पर ही बितानी पड़ जाती है रोजगार के लिए। या 25 साल अभी तो हो चुके हैं, लेकिन आप जब से किन्हीं की सरकार हो, तो इसको समाधान कैसे हो पाएगा? क्योंकि 25वां साल में आप प्रवेश करके झारखंड, फिर भी कह सकते हैं युवा सड़क पर रहता है। एसएससी की बात करिए, जेपीएससी की बात करिए, जितना एग्जाम है कह सकते हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सभी लोगों को पहले नमस्कार, जोहार। दोनों नाग सर ने, रतन दादा ने, दोनों बहुत अच्छे से अपनी बात रखी झारखंड के संदर्भ में। झारखंड के युवाओं के संदर्भ में आप देखेंगे तो झारखंड का युवा 25 वर्ष होने के बाद भी आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज झारखंड में जो भी नियुक्तियां निकलती है, चाहे वो जेएसएससी निकाले या अन्य किसी माध्यम से विभाग से निकले, उस एक भी नियुक्ति शायद हमको लगता है कि विवाद में न पड़ती हो, बिना कोर्ट गए निर्णय ही नहीं हो पाता है यहाँ के युवाओं के लिए हित में। जो भी अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए भी निकला था, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए, वो भी नियुक्ति अभी कोर्ट में चल रही है। तो लोग यहाँ नौकरी खोज रहे हैं और हर एक नियुक्ति विवाद में चली जा रही है। झारखंड के आप विश्वविद्यालय से लेके महाविद्यालय हो गए, स्कूल हो गए, आप आज देखें तो यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ पे वैकेंसियां हैं, लेकिन वो वैकेंसी भरने के लिए सरकार नहीं सोच रही है। नाग सर ने कहा वो क्वालिटी एजुकेशन की बात, तो बिना गुरु के ज्ञान कहाँ मिलता है? बिना गुरु के ज्ञान यदि विद्यार्थियों को हो जाता तो इतने सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट और ये सब बनाने की आवश्यकता क्या थी फिर? और हमारे झारखंड में आप देखें कि पूर्व की सरकार, रघुवर दास जी की सरकार के समय हर एक जिले में मॉडल कॉलेज खुला, महिला विश्वविद्यालय खुले, बहुत सारे विश्वविद्यालय खुले, कई मेडिकल कॉलेज खुले। लेकिन इन संस्थानों में आप अभी जाएंगे तो कई संस्थान में तो पढ़ाई भी नहीं शुरू हो पाई है, और वहाँ वैकेंसी की बात तो दूर दूर तक नहीं है, न शिक्षक है वहाँ, न कर्मचारी है। आज झारखंड का विश्वविद्यालय लगभग 60% पद खाली है और बिना शिक्षक और कर्मचारी के चल रहा है विश्वविद्यालय। तो आप सोच सकते हैं कि जो काम करने वाले वही नहीं है तो कैसे चल रहा है ये संस्थाएं। इसके अलावे आप देखें तो जो झारखंड के नियम कानून परिनियम बनाने वाले जो आईएएस होते हैं, हमारे झारखंड के आईएएस झारखंड के साथ कभी ईमानदारी से नहीं पेश आए या ईमानदारी से अपनी भूमिका नहीं निभा पाए। हम केवल एक दोष देते हैं अपने राजनेताओं को, लेकिन राजनेताओं से भी बड़ा हम देखेंगे ना दोस्त, तो वो आईएएस लोगों का है। आज झारखंड के कई प्रमुख आईएएस जेल में हैं। क्यों है? वो झारखंड को लूटे, वो अपना पैसा अपना घर बनाने में रहे, अपने कमाई को कैसे बढ़े उसमें लगे रहे। झारखंड का डेवलपमेंट कैसे हो, युवाओं का विकास कैसे हो, यहाँ के आदिवासियों का विकास कैसे हो, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अच्छी हो, और हर एक पहलू पर विचार करने के बजाय आप आज 3 प्रमुख आईएएस जो जेल में है, आप किसी से विचार कर सकते हैं। अन्य पर भी जांच होगी तो निश्चित रूप से वो भी जेल में ही जाएंगे, क्योंकि किसी ने विकास पर ध्यान ही नहीं दिया है झारखंड पर। हम लोग
क्योंकि ये जो नियम कानून और विकास का कैसे रोड मैप हो, नेता नहीं तैयार करते हैं, आईएएस तैयार करते हैं। और झारखंड का कानून व्यवस्था की भी आप बात करें तो आप देखें कि यहाँ की बहू बेटियों की इज्जत कितनी सुरक्षित है। पूर्व की सरकार में हम कुछ देखें, नक्सलियों पर यहाँ पे काफी लगाम लगी है, लेकिन उसके दूसरे पक्ष में देखें तो अपराधी लोग का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। रांची में आप देखें सरेआम जहां तहां मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों की इज्जत आबरू लूट ली जा रही है। और इसके अलावा और एक पक्ष है दूसरा, जो देखें तो यहाँ झारखंड का डेमोग्राफी बदल गया है। इस पर भी कोई रोक टोक नहीं चल रहा है। कैसे बाहरी लोग यहाँ पे घुस रहे हैं, धर्मांतरित कर रहे हैं, ये सब भी एक बड़ा षड्यंत्र झारखंड में हमारा चल रहा है। लेकिन सरकार को और यहाँ के प्रशासन को दोनों जब मिलजुल करके काम करेंगे, एक साथ करेंगे, ये नहीं कि दोनों मिल करके झारखंड को लूटने में लग जाते हैं। जब झारखंड के राजनेता और झारखंड के आईएएस तब एकजुट होकर के झारखंड के विकास में सोचेंगे, तब झारखंड का सही रूप से विकास हो सकता है। झारखंड की जनता विकास की उम्मीद में अभी भी आस देख रही है कि हमारे राजनेता आईएएस लोग मिलकर के हमारा विकास करेंगे, हमें नौकरियां देंगे, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएंगे। कई सारे लाभ तो मिल रहे हैं, जैसे बिजली की ही बात करें तो 200 यूनिट फ्री बिजली का बात है, लेकिन किसी के मीटर में आप देखिएगा तो अनावश्यक बिजली बिल आ गए, जो मतलब उन्होंने खर्च भी नहीं किए वैसे आ जाएंगे। या कहीं बिजली ही नहीं पहुंच रही है, बिजली टाइम पे नहीं मिल रही। स्वास्थ्य में आप जाइए इलाज कराने तो शहरी क्षेत्रों को छोड़ दे जैसे ही, तो बाकी अन्य जिलों में जैसे रतन दादा ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा बुरी तरह से लचर। रिम्स में आप जाइए तो वहां पे एक मरीज को दिखाने में सिंपल अन्य कोई ऑपरेशन होना तो एक साल बाद नंबर आता है, वहां की ऐसी व्यवस्था है। मैं खुद गया था, एक ऑपरेशन था मेरे एक परिचित का, तो उनका नंबर 1.5 साल बाद मिला, फिर बहुत रिक्वेस्ट किए तो 1 साल तक आए। तो ये हमारे रिम्स की व्यवस्था है, ये सिस्टम है। ऐसे में आप कैसे बेहतर स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं? दादा सवाल फिर वही है, आप फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी आदिवासियों की अगर शिक्षा की बात करें दादा, उनके भाषा की बात करें, सरना कोड की बात करें, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा अभी भी सड़क पे है आदिवासी कि उनके शिक्षा को लेकर देखा जाए, क्या उसका डेमोग्राफी है, क्या लिटरेसी रेट है, उनके लिए कहा जा रहा है कि झारखंड बना है, उन्होंने लड़के लिया है झारखंड। क्या लगता है इन सबों में 25 साल हो चुके हैं दादा, आखिर क्यों नहीं उनको जो हक है, जो उनके महापुरुष सपने देखे थे कि झारखंड को हीरा ही मतलब क्या कहते सोने की चिड़िया बनाएंगे, वो आखिर क्यों नहीं हो पाया? सवाल बहुत उम्दा है। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं बार बार इस चीज को दोहराते आता हूं कि ये झारखंड हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। ये हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, बहुत लोग स्वीकार नहीं करते हैं और यही जिद और जीच यही पर है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में 43,000 स्कूल है, 43,000 प्लस स्कूल है। हम लोगों ने पहले ही राज बनने से पहले ही कहा था कि यहाँ की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के में हर प्राइमरी स्कूल पर, चूंकि केंद्र सरकार का 1953-57 में एक संकल्प पत्र है, जिसमें केंद्र सरकार का संकल्प पत्र यह कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्राइमरी स्तर पर उनकी मातृभाषा पर शिक्षा देना अनिवार्य है। तो ये पूरा नहीं हुआ, तो 43,000 जो स्कूल है, हम लोग ने कहा था कि जहां उरांव क्षेत्र है, कुड़ुक क्षेत्र है, वहां कुड़ुक टीचरों की बहाली हो, जहां संताल बहुल आबादी है वहां संताली भाषा के शिक्षकों की बहाली हो, जहां मुंडा हो, जहां हो, जहां खड़िया हो, इनकी बहाली हो, और जो नागपुरी है, खोरठा है, कुरमाली है, जो जनजाति क्षेत्रीय भाषा है, इनकी नियुक्ति शिक्षकों की होनी चाहिए। और ये हम लोगों ने ये नहीं कहा कि सिर्फ आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति, क्योंकि आप देखिएगा कि यहाँ जो बहुत से ऐसे हमारे जो मूल निवासी है, जो खतियानी लोग हैं, जो आदिवासी गांव में रहते हैं, वो पांडे हो, मिश्रा हो, या जो भी अन्य जो लोग हैं, वो लोग भी कुड़ुक बात करता है, मुस्लिम भी कुड़ुक बात करता है, संताल भी कुड़ुक बात करता है, उधर। तो ये सब भाषाएं सब जानते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जो उस भाषा में एमए डिग्री किया हो या बीएड किया हो, ऐसे शिक्षकों को, तो सोचिए 43,000 स्कूल है हमारे झारखंड में, उससे प्लस होगा। उन स्कूलों में अगर हम लोग शुरुआत से ही शुरू करते तो आज ये कम से कम जो शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है वो थोड़ा बहुत कम जरूर होता। दूसरी बात,
आपने कहा कि सरना कोड की बात हो रही है, 25 साल हो गया, लोग डिमांड करते आ रहे हैं कि सरना कोड। मैं आपको बता दूं सच्चाई कि झारखंड सरकार ने 3 साल पहले, जब राजू अरुण एक्का प्रधान सचिव हुआ करते थे, दुमका का चुनाव था, मैं हल्के जल्दी खत्म करूंगा इसको। सरकार ने मुझसे और प्रभाकर त्रिकी से कहा कि आप लोग सरना धर्म कोड का कैबिनेट नोट तैयार कर दीजिए। हम लोगों ने कहा कि ठीक है हुजूर, लेकिन हमारे अगर सीनियर ये सरना धर्म के धर्म गुरु लोग हैं, बंधन तिग्गा है, सो दैट टाइम डॉक्टर कर्मा उरांव वाज अलाइव, वो डॉक्टर कर्मा उरांव उसमें जिंदा थे। तो रात को करीब 7:30 बजे राजीव अरुण जी का फोन आया, उस समय मैं दुमका में था हम लोग। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, तो कैबिनेट नोट हम लोग तैयार करेंगे। तो फिर सरना समाज के बीच में, आदिवासियों के बीच में सवाल है कि रतन त्रिकी या प्रभाकर त्रिकी ईसाई लोग सरना धर्म कोड कैसे बना दिया। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उनसे कहा था, राजीव अरुण एक्का ने कहा, उसके बाद फिर वो सब बात आई तो हम लोगों ने कि क्या तैयार किया है भेज दीजिए। तो दैट वाज नॉट अप टू द मार्क जो उन लोगों ने तैयार किया था। फिर हम लोगों ने रात भर 2 बजे रात तक सरना धर्म कोड का नियमावली और कैबिनेट नोट तैयार करके झारखंड सरकार को सौंप दिया। 3 दिन के बाद कैबिनेट होता है। कैबिनेट में हूबहू मक्खी मार के, जिसको साट देना कहते हैं अखबारी भाषा में, वो कैबिनेट नोट सरकार ने पास किया और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष सत्र, 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर उसको पास करा के केंद्र को भेज दिया। ये हो गया। तीसरी बात, मैं छात्र नेता हमारे जो पांडे जी बैठे हैं, आपने एक बड़ा अच्छा मुझे छेड़ दिया, मैं उसको जोड़ देना चाहता हूं। आपने कहा कि धर्मांतरण का समस्या हो रहा झारखंड में, आपने ये सवाल किया, अच्छा सवाल था और आपने उसको टच किया, इसलिए मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा। क्योंकि धर्मांतरण इस राज्य में या कहीं भी आरोप यही लगता है, जो फैसिस्ट ताकतें हैं, जो फांसीवादी ताकतें हैं, उनका ये कहना है कि जबरन और लोभ, ये दो, कानून भी कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता, धर्म मानने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, केंद्रीय कानून कहता है, संसद के दोनों सदन कहते हैं, राष्ट्रपति भी मानती है। एक कानून है जो पूरे देश में लागू। हमारा ये कहना है कि राज्य में धर्मांतरण बिल माननीय रघुवर दास जी के राज्य में लागू हुआ। क्या कहता है धर्मांतरण कानून? कि जबरन और ये नहीं हो। अगर जबरन और लोभ लालच से होता है तो थाना में दर्ज कराइए। और अगर रतन त्रिकी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कानून कहता है कि उपायुक्त को आवेदन देगा, और इफ डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को यह महसूस होता है कि हाँ उसको दिया जाना चाहिए, तब बाय द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर रतन त्रिकी अपना धर्म चेंज कर सकता है। ये 2 बातों को लेके मैंने झारखंड के 636 या 37 थाने हैं, मैंने डीजीपी महोदय से कहा कि भाई इसमें हमको बताइए कितने मामले अब तक दर्ज हुए हैं। मुख्यालय से मुझे बताया गया कि एक भी मामला दर्ज नहीं, छुटपुट आते हैं लेकिन वो मामले दर्ज नहीं हुए हैं, उस पर जांच चल रही है। ये हो गया। क्योंकि 300 प्लस थाने जो हैं वो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में, वहां भी हम लोगों ने पता किया तो वहां भी कोई मामला दर्ज नहीं। तो ये हुआ। हमने 24 जिला जो हम लोग का है झारखंड के, सारे उपायुक्त से हमने पर्सनली टेलीफोन से और चिट्ठी लिख के, चूंकि मैं टीएससी का सदस्य था, हमने पूछा तो कि कुछ आवेदन आए हैं लेकिन उस पर अभी कुछ नहीं हुआ। तो हमारा ये कहना है कि धर्मांतरण कहाँ हो रहा है, कहाँ पर है? आंकड़ा तो देना होगा ना, आंकड़े देने होंगे, गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे। इन 24-25 सालों में मैं झारखंड की बात, एक भी मामला सामने नहीं आया। और आपको आश्चर्य होगा कि अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल में, बाबूलाल जी के कार्यकाल में, जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरी तरह हावी थे सारे लोग धर्मांतरण के खिलाफ, एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। तीसरी बड़ी बात, पूरे देश में 2.3% भाई साहब कि मामले की जांच चल रही है, तो क्या बिना मामला दर्ज हुए जांच कर रही है क्या पुलिस? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूं कि इसको इशू ना बना के कि मामले की जांच, मतलब कि कहां पर अगर कोई बोल दिया भीड़ कि जबरन हो रहा है तो पुलिस की जिम्मेवारी है, लॉ है, कानून है, प्रशासन वो जांच करेगा। तो ऐसे मामले जब तक एफआईआर नहीं होगा, शिकायत तो आए हैं तो शिकायत को प्रूफ करने की जिम्मेवारी पुलिस की है, प्रशासन की है, सरकार की है। तो अब तक वो नहीं दे पाए हैं आंकड़े, बोले कि नहीं अभी उस पर
हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक सामने आया, मैं ये से नहीं कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि इस पर हम तो स्वीकार देखिए भाई करने के लिए साहब, तैयार है आंकड़े कि ये बता जबरन रहे अगर हैं हो कि रहा है, जबरन अगर हो दादा रहा लेकिन है 3 जगह तो से शिकायतें तो आई है। दादा सजा दादा मिलनी चाहिए, दादा चाहे सवाल, जो भी। दादा दादा जैसे आप, दादा दादा जैसे आप सवाल कर 3 जगह से शिकायतें हमने भी सुनी है। चांद गांव का हमने सवाल सुनी है, दुलमी में सुनी, नामकू में सुने। शिकायतें थाने में किया जा रहा है। ये शिकायत हमने भी सुनी है कि कुछ लोगों ने शिकायत किया था कि इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। देखिए, शिकायतें आई, जी हम लोग के पास भी आया, हम लोगों ने जी डीसी साहब से जी जी कहा हर जिले पे कि यही कहीं भी अगर जबरन हो रहा तो उसकी गिरफ्तारी हो और उस पर धर्मांतरण जी कानून बिल के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, झारखंड में 4, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, केवल ईसाई बोलने से, ईसाइयत माने सिर्फ क्रिश्चियन आ जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च, चर्चेस ऑफ नॉर्थ इंडिया, CNI चर्च, GEL चर्च, गॉस्नर एवेंजेलिकल लुथरन चर्च, NWGL चर्च, नॉर्थ वेस्टर्न गॉस्नर एवेंजेलिकल चर्च, और आपका असेंबली ऑफ गॉड चर्च, ये 3-4 बड़े जो चर्च हैं, दे नेवर डू धर्मांतरण। कुछ नए कांग्रीगेशन आए हैं जो धर्म प्रचार, उनको संवैधानिक अधिकार के तहत वो बोलते हैं कि हम धर्म प्रचार कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन हम लोग उनको भी हिदायत दिया है, बोला है कि अगर ऐसे मामले किसी भी भीड़ में, समूह में आते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूंकि आपके संदेशवाहक बाइबल लेके आते हैं, धार्मिक पुस्तक है, आप लेके आते हैं, ईसा मसीह का संदेश देते हैं, वेल गुड, लेकिन जबरन अगर आपको रहता, देखिए चूंकि जितने भी धर्म प्रचारक आ रहे हैं सब बाहर से आ रहे हैं, ऑल यहाँ के है नहीं, हम लोग सिर्फ यहाँ के जो ईसाई लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि कई ऐसे हमारे जो हिंदू साथी लोग हैं, वो लोग भी बैठते हैं, जाते हैं, सुनते हैं कि यार कट्टर लोग हैं। मेरे मित्र कई संघ के मित्र हैं, भाजपा के कई, क्योंकि मेरे 60% मित्र भाजपा के लोग हैं और मेरी रोज बात होती है। तो इसको हम लोग इश्यू ना बनाते हुए मैं ये कह रहा हूं कि अगर धर्मांतरण हो रहा है, मैं स्वीकार करूंगा, मैं इस पर कार्रवाई के लिए तैयार हूं। सरकार से मैंने कई बार लिखा है, मैंने गवर्नर को लिखा है कि जबरन अगर हो रहा है तो वो सजा का हकदार है, होना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से सारे पूरे देश में जो सभाएं होती है, धार्मिक सभाएं होती है, क्योंकि उनका अधिकार है, वो करेंगे, बाबा वागेश्वर करेंगे, रामदेव करेंगे, बाबा आसाराम करेंगे, जो भी करेंगे, जितने बाबा लोग हैं सब करते हैं, वहां पर उनको रोक टोक नहीं होता, वहां मतांतरण धर्मांतरण की बात नहीं होती, जबकि उन सभाओं में खुलकर विरोध में बात करता है कि ईसाई लोग ये कर रहा, वो कर। लेकिन इन सभाओं में अगर आप जाइएगा, देखिएगा तो कहीं नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि उनको अगर गलत हो रहा है तो दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी अगर हम ईसाई समुदाय है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। दोषी अगर दूसरे लोग भी कर रहे हैं, भड़काने का काम कर, भड़काना भी कानून के अंदर में आता है, धर्मांतरण कानून के, भड़काना, लोभ लालच देना, जबरन करना। तो मेरा एक आग्रह है, मैं कई लोगों से बोलता हूँ, मेरे कई संघ के मित्र बोले कि देखो यार, करो ना, तुमको संवैधानिक अधिकार है, करो, होना चाहिए, करो, एकदम भीड़ लाया करो, प्रचार करो कि रामायण की बात करो। अब आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर कामिल बुल्के जैसे, जिन्होंने एक ईसाई पादरी था, उन्होंने रामचरितमानस, रामायण को ट्रांसलेट किया, कितनी बड़ी उपलब्धि है, पद्म विभूषण से विभूषित किए गए। फादर JB होपमैन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट बनाए, किसके लिए? तो ईसाई लोग था। आज ईसाई मिशनरियों के स्वास्थ्य सेवा आगे है, ईसाई मिशनरियों की शिक्षा है, कहीं कहीं करप्शन है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतना भी नहीं है कि उस पर पूरा की धर्मांतरण मतांतरण सब कर दिया जाए। कई मिशनरीज कॉलेज है यहाँ, मैं खुद पैरवी करता हूं कि भाई हमारे पास आते हैं भाजपा के संघ के बड़े बड़े लीडर रतन भाई साहब, मैं देता हूं, करता हूं, क्योंकि भाई शिक्षा उनका अधिकार है, धर्म अलग है, शिक्षा अलग है। तो हम लोग विषय से भटक रहे हैं श्रीमान। मेरा यह कहना है 25 सालों में सारे विषयों पर हमको लगता है एक डिबेट हो, एक डिबेट, पॉजिटिव डिबेट हो। हम राज को पांडे जी हैं, अशोक जी हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जो झारखंड के हित के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं कि ये राज्य उत्तरोत्तर विकास करे, यहाँ के जल जंगल जमीन पर जो उनका संवैधानिक अधिकार आदिवासियों को वो मिले, और यहाँ के जमीन की रक्षा हो, यहाँ खेतों को पानी मिले, यहाँ के अंतिम व्यक्ति जो गांव का टकटकी बांधे बैठा हुआ है, वो देखता है मैया योजना मिल गया, लोग सुस्त हो गए,
ठीक है, अब जो भी वो पॉलिटिकल अपना उनका पार्टियों का अपना निर्णय, लेकिन मेरा ये कहना है इसके बावजूद कई ऐसे काम हैं जिसको हम लोगों को सबको मिलकर कर, एक चौथी पांचवी बात, जितने भी आयोग यहाँ पर है, मैं चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा, महिला आयोग, चुनाव, क्या ये आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, बहुत से आयोग है जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री 2 साल कोरोना से लड़ते रहे, कोरोना में लोगों को बचाते रहे, अच्छी बात है, मैं भी उसमें था, मैं भी नहीं अजीम ये प्रेम जी का सारा दादा दादा सामग्री आता था। ये जो राग आपने कहा कि नहीं नहीं कोरोना काल वाला, ये कब तक अलापेंगे? ये इसका सही जवाब नहीं है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। ये राग कब तक अलापेंगे? कोरोना कोरोना तो कोरोना खत्म हो गई, अब आपकी नई सरकार आई है, 1 साल होने को ये कब तक चलेगा? इन चीजों से बचा नहीं जा सकता है कि आपके कई, आपने सही कहा, कई आयोग बचे मतलब खाली अभी तक है। हाँ, इस राज्य का एक मिनट, इस राज्य का सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि मैं शुरू में जो बात किया कि हम राजनीतिज्ञों में और जो बोल रहे थे पांडे जी की, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको समझना होगा कि मैं इस राज्य के लिए करूंगा। बहुत अच्छा सवाल कि जो आईएएस है, देखिए बड़े दुख लगता है कि मेरा आईएएस और पूजा सिंघल है, अच्छे अफसर जेल से आ गए। देखिए गजब स्थिति है, माने जो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर वो जेल जा रहा है, तो माने कहाँ है हम, वेयर वी आर, कहाँ है हम लोग? तो अभी जो स्थिति है इस तरह, माननीय यंग है हमारे, एनर्जेटिक है, भारी आवाज है उनका, और वो सोच रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री और उनका जो विशेषकर जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, अब राजद का मैं नहीं कहना चाहूंगा कोई कटा, क्योंकि चूंकि पॉलिटिकली के चलते वो अभी साइड में मचिया लगा के बैठे हुए होंगे। मेरा ये कहना है कांग्रेस और जेएमएम के ऊपर केवल ये करने से नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य दल है यहाँ, जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, एक तो कॉमन मिनिमम ये बनाना होगा कि कम से कम जो जनमुद्दे हैं इस राज्य के, ज्वलंत जनमुद्दे हैं, उन पर एका हो। जमीन जो हमारी छीनी वो वापस हो, जंगल जो कट गया अवैध रूप से वो ये हो, जो हमारा जो स्वास्थ्य सेवा हो, वो ये बाकी आप लड़ते रहिए ना, उठापटक करते रहिए, लेकिन जो जन मुद्दे उन पर एकाग्रता और एक साथ बैठना ही होगा, जो बहुत जरूरी है। 25 साल का युवा झारखंड यही खोज रहा है, और सामर्थ्य झारखंड है, ऐसा नहीं है कि हम सब पर टिके हुए हैं कि हमको हमारा फंड आएगा तो हम करेंगे, हमारे पास पैसा, अथाह पैसा, चलिए तो अटल जी, कौन करेगा? हम जैसे लोग आएंगे, आप जैसे पत्रकार लोग आएंगे, तो ये जो अटल जी पहले सवाल ले लीजिए। अटल जी सबसे पहले आपने डेमोग्राफी चेंज की बात की, उस पर बात रखेंगे। फिर छोटा सवाल है कि लगातार आप स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, छात्र संघ का चुनाव नहीं हो पा रहा, छात्र कहां अपनी बात को रखेंगे, किसके पास बात रखने जाएंगे? कई विश्वविद्यालय में अभी तक नहीं हुआ। अगर छात्र को अपनी बात रखनी है, अगर नहीं उन्हें बात रखने का कई जगह मिल रहा है, वो सड़क पे है, तो आखिर छात्रों के साथ जो लगातार 25 साल में हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, सबसे पहले देखिए, झारखंड की जो स्थिति है, डेमोग्राफी का जो बदलाव हुआ है, इसको हम लोग अस्वीकार तो नहीं कर सकते हैं। झारखंड में बदलाव भी हो रहा है, बाहरी लोगों का, बांग्लादेशियों का यहाँ पे घुसपैठ हो रहा है, तो साथ में धर्मांतरण भी हो रहा है। हम आंख बंद कर लें इन मुद्दों से तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे हैं ही नहीं, मुद्दे हैं, लेकिन रतन दादा ने जो कहा कि हाँ, कानूनी रूप से ही उनका प्रतिकार होगा, ऐसा नहीं है कि असंवैधानिक रूप से उनका प्रतिकार होगा जो धर्मांतरण करा रहे हैं। और एक बात करें कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पे लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है, उनकी जवाबदेही तय करनी बहुत जरूरी है। झारखंड में जो भी ब्यूरोक्रेट्स हो, आखिर आपने डेवलपमेंट का जो रोड मैप तैयार किया, कितना किया, और इसमें सफल नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? आपने क्या सोचा था? आज मैया योजना, एकमात्र योजना के चलते झारखंड का विकास रुक सा गया। आप झारखंड में आज घूमे ना, तो यहाँ के सड़कों की हालत बहुत बुरी है। रांची से बाहर निकल के देखे, रांची में भी कई प्रमुख सड़कों की हालतें खराब है। रांची के बाहर का सोचिए फिर कैसा हालात अभी हो गया होगा। इसके अलावे कई विभागों में लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल पा रही है। जनजातीय छात्र हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, इन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। कई महीने से छात्रवृत्तियां नहीं मिल पाई है।
तो आम लोगों का जो हक है, इस झारखंड सरकार का ये जो ऐसे नियम लागू कर देते हैं, ऐसी योजना बना देते हैं और जिसका समाधान ही नहीं है। आज ये बुरी संकट में डाल चुके हैं झारखंड को, तो कौन निकालेगा, कौन उबारेगा इससे? आज हमारे झारखंड का जो बजट है, जो पहले स्टार्टिंग में बजट था, आज उसका 5-6 गुना ज्यादा बढ़ गया है बजट। हमारी आमदनी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितना ज्यादा हमारा खर्च बढ़ गया और हम लगातार कर्जे में चले जा रहे हैं झारखंड में। उसके अलावे ये फ्री का जो पैसे देने का, आखिर पैसे फ्री में दे रहे हैं उसका कुछ उपयोगिता तो होनी चाहिए। आप कुछ उपयोगिता तय कीजिए कि आपको ये पैसे दे रहे हैं, आपको यही काम करना है, या आप इस चीज में लगाइए, उनको 10 आइडिया दीजिए आप। और इसके अलावे आपने जो सवाल किया छात्र संघ चुनाव का, मैं आप धन्यवाद दूंगा आपको इस मुद्दे को उठाने के लिए कि लास्ट 2019 से झारखंड में कहीं भी कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। अंतिम छात्र संघ चुनाव 2019 में हुए हैं। उसके बाद छात्र संघ चुनाव नहीं होने से तो इसका एक सबसे बड़ा खामियाजा होता है कि कोई नेता नहीं बन पाता। झारखंड में नेताओं की भारी कमी है और अच्छे नेताओं की तो और ज्यादा कमी है। इसके अलावे छात्र के जो मुद्दे हैं, आज जो उनके शिक्षक नहीं हो रहे, क्लासेज नहीं हो रहे, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, वो लाइब्रेरी में जाएं तो वहां पे वो सिस्टम नहीं है, पुस्तकें नहीं है, उनके क्लासेज में बेंच डेस्क नहीं है, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी चू रहा है, कहीं छत गिर रहा है। नो डाउट पूर्व की सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम भी हुआ, कई नए बिल्डिंग भी बने, लेकिन आज भी छात्रों के सामने कई ऐसी समस्या मुंह बाए खड़ी है। आज हाई कोर्ट ही ऐसा लगता है कि झारखंड को चलाने का काम करती है। आज हाई कोर्ट के प्रेशर में झारखंड सरकार ने 2008 के बाद 2025 में निकाला है जेट का फॉर्म भरने के लिए। सोचिए, एक इतना लंबा अंतराल होता है प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। अब आज वो भी देखिए अब कितना सफल हो पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो छात्रों की आवाज दबाने का काम है, सो ये सरकार कर रही है। 2019 के बाद से लगातार हेमंत जी सरकार में बैठे हुए हैं। तो केवल छात्र संघ चुनाव ही नहीं, छात्र सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, सीनेट और सिंडिकेट, यूनिवर्सिटी का बहुत महत्वपूर्ण बॉडी होता है, हाईएस्ट बॉडी हो जिसको हम लोग कहते हैं, वो सरकार ने आज तक चुनने का काम नहीं किया है। 7 साल होने को है, तो कब चुनेंगे सरकार? सरकार के प्रतिनिधि नहीं होने से विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, वहां के अधिकारी हैं, उन लोगों को लूट की खुली छूट मिली हुई है। जैसे मन चाहे वैसे योजना बनाते हैं, वो जो मन सो किए जा रहे हैं। अपना बजट जो मन सो पास करा ले रहे हैं नियम, और खुलेआम धांधलियां चल रही हैं। इसके अलावे हम एक राजभवन की भी गलती यहाँ पे देखेंगे कि राजभवन में बैठे अधिकारी लोग पता नहीं कैसे चला रहे हैं कि 3.5 साल हो गए, प्रति कुलपति की बहाली तक नहीं कर पाए हैं। प्रति कुलपति जो कि विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण पद होता है, जो कि ग्रेजुएशन का काम देखता है, आज प्रति कुलपति नहीं होने से केवल रांची विश्वविद्यालय में 4 लाख से ऊपर डिग्रियां पेंडिंग हैं। और आज एक वर्तमान कुलपति महोदय फेसिमाइल साइन ला दिए इसी के चलते। फेसिमाइल साइन वो साइन है जो कि एक मुहर के समान होता है, स्टैम्प। पूरे देश में कहीं नहीं लागू है, एक रांची विश्वविद्यालय को छोड़ करके। रांची विश्वविद्यालय के एक सत्र के विद्यार्थियों को साइन किया हुआ डिग्री मिल रहा है, तो एक को फेसिमाइल साइन मुहर मिल रहा है। ये फेसिमाइल साइन का डुप्लीकेट करना, जाली करना बहुत आसान है। ये छात्रों के साथ यहाँ धोखा हो रहा है रांची विश्वविद्यालय में। कोई देखने वाला, बोलने वाला नहीं है वर्तमान परिस्थिति में। और दादा लास्ट आप 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, संक्षेप में, समय बहुत कम है। जो झारखंड का 25 साल आप कर सकते, बस कुछ ही महज बाकी है, और क्या इसमें होनी चाहिए कि जो आपने कहा कि कई कर सकते आयोग में अभी तक जगह नहीं भरा गया है, कई जैसे आचार्य पांडे ने बताया कि युवाओं को लेके बताया, तो कैसे इनको सुधारा जाए? जितना संक्षेप में दादा 30 सेकंड या 45 सेकंड में बताए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना मैं वही कह रहा हूँ कि 25 साल का जो युवा झारखंड है बहुत उम्मीद के साथ है, और इस उम्मीद के सहारे वो जाएगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो मजबूरी में बढ़ेगा। लेकिन उस मजबूरी को हम कैसे रोके, वो मजबूर ना होके वो बोल सके कि हाँ हमारा ये राज है, हमको इसमें इस तरह से काम से। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है, जमीन के पानी के क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है, और जो यहाँ के जो हक अधिकार है, जो आपने कहा कि आपने बताया ना कि इतने इतने डिग्रियां पेंडिंग है, तो महिला आयोग में हजारों मामले महिलाओं की शिकायत पेंडिंग पड़े हैं। अभी जनजातीय आयोग का गठन नहीं हुआ है। बिहार में 1% है
लेकिन वहां जनजातीय आयोग का गठन हो गया, 25 सालों में हम नहीं कर पाए, तो ये बहुत बड़ी हमको लगता है फेल्योरिटी है। तो जितने भी संगठन है, जो संवैधानिक संगठन संस्थाएं हैं, उनको सरकार को ये करना चाहिए, तुरंत गठन करना चाहिए, और उनको जो जिम्मेवार लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग, उनको करना चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, लोगों को करना चाहिए। और एक लाइन तो खींचना होगा कि सबको मिलके ही करे। तो हमको लगता है कि हम बहुत जल्द ये चाहेंगे तो इस सरकार के रहते रहते हम लोग एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप हम लोग दिखने लगेगा कि सारे लोग मिलकर हम राज्य के विकास के लिए हम लोग आ रहे हैं। क्योंकि बहुत जरूरी है, नहीं हो पा रहा, हम बैठ नहीं पा रहे, एक मत नहीं हो पा रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। तो इसलिए चूंकि इतने मुद्दे में सब उलझे हुए हैं कि वो जो जरूरी मुद्दे हैं वो छूट जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि बहुत संयम के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ, और ज्यादा उत्तेजित ना हो हम लोग। मैं कभी-कभी उत्तेजित हो जाता हूँ कहीं पर, लेकिन हमको लगता है कि उत्तेजना को कम करना और सहनशील होकर करने से, हमको लगता है राजनीतिक सहनशीलता चाहिए, सामाजिक सहनशीलता चाहिए, शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में सहनशील बनना होगा, तब हमको लगता है एक रास्ता दिखेगा। और हम तब गर्व के साथ कह सकते हैं कि यस 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 आई एम, ये मेरा झारखंड राज है, ये हम झारखंड के निवासी। कहीं कोई विद्वेष ना हो, कुछ ना हो, एक दूसरे का सम्मान करें। रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है, हम एक दूसरे को सुशोभित करना भूल गए हैं, एक दूसरे का आदर करना भूल गए। 25 सालों में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, कभी लगता है कि हाँ, रतन त्रिकी को रतन त्रिकी बोल के नहीं, लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन उसको किस धर्म से जुड़ा, तो ये बड़ा कचोटता है। मैं धर्म नहीं हूं, मैं कर्म से पैदा हुआ। चलिए धर्म तो बाद में है। चलिए ठीक है अटल जी संक्षेप में मात्र 30 सेकंड में, अटल जी मात्र संक्षेप में बताएं कि शिक्षा में सुधार को लेकर 25 साल पहुंचे, शिक्षा में कैसे सुधार, जितनी संक्षेप में आप रख सकते हैं, 30 सेकंड या 45 सेकंड में। शिक्षा में देखिए, सुधार के लिए सबसे पहले जितनी रिक्तियां हैं, उन सभी रिक्तियों को भरनी होगी। आप रिक्तियां भरने के बाद ही कुछ उसमें कर सकते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहे हैं, उस सब की पढ़ाई को शुरू करवानी होगी। जो भी कुलपति अधिकारियों की जो वैकेंसी है, कर्मचारियों की है, उन नियुक्तियों को भरना होगा। हमारे यहाँ भवन तो है, लेकिन उसमें काम करने के लिए न कर्मचारी है, न शिक्षक है, न और वहाँ पढ़ने के लिए छात्र भी नहीं है। आज झारखंड में प्राइवेट विश्वविद्यालय काफी फल फूल रहे हैं, लेकिन हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत बहुत बुरी है। तो इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। राज्य में बैठे हुए जो उच्च शिक्षा सचिव लगातार लेटर लगाते रहिए, लेकिन इन लोगों पे फर्क भी नहीं पड़ता है इन हमारे मुद्दों पर। तो इन्हें संवेदनशील होने की आवश्यकता है। बस, धन्यवाद। दादा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। देखिए, झारखंड के 25 साल को लेकर इन्होंने बताया कि आखिर झारखंड कहां पे है। जो रतन तिर्की हैं, इन्होंने टीएससी के मेंबर है, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा झारखंड में आदिवासी की क्या स्थिति है, उनके शिक्षा की क्या स्थिति रह चुकी है। कई कॉलेजेज है, स्कूलें हैं, शिक्षक नहीं है। अगर बात करेंगे स्टूडेंट की, वो सड़क पे है। इन तमाम चीजों को लेकर बताया कि झारखंड में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। विकास हुई है, लेकिन जितनी सोचा गया था उतना भी विकास नहीं हुआ। वही अटल पांडे की बात करें, उन्होंने कहा कि 2019 में छात्र संघ चुनाव हुआ था, अभी तक नहीं हुआ। आखिर इसलिए नहीं होने से अगर स्टूडेंट कहां अपनी बात को रख पाए। नेता की बात की है कि हाँ, झारखंड से कई नेता नहीं बन पा रहे, आखिर इसलिए नहीं बन पा रहे कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहा है। महज देखना होगा कि देखिए, दोनों ने अपनी बात रखी। झारखंड 25 साल के अब हो चुके हैं, और देखना होगा कि और विकास को लेकर अगर बात करेंगे कि और जितने उन्होंने विकास के बारे में बताया, आखिर वो विकास का पैमाना कब तक सेट हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे यंग भारत के साथ। नमस्कार।